आसनसोल नगर निगम के 37 नंबर वार्ड अंतर्गत रानीगंज के यादव पाड़ा में एक रात की बारिश की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। यादव पाड़ा के कम से कम 40 घरों में पानी घुस गया है, जिससे कि लोग बेहद परेशान हैं। यहां तक कि हालत ऐसी हो गई है कि लोग अपने घरों में रह नहीं पा रहे हैं। अपने घरों से उनको बाहर रहना पड़ रहा है। यहां के लोगों का कहना है कि ये पहली बार नहीं है कि ऐसा हुआ है। इससे पहले भी 2 बार ठीक ऐसे ही स्थिति बन चुकी है, लेकिन यहां के पार्षद रुपेश यादव से बार बार अनुरोध करने के बावजूद कोई फायदा नहीं हुआ। वो सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन देते हैं, लेकिन इस समस्या के समाधान को लेकर कोई सार्थक कदम नहीं उठाया जाता। इलाके के लोगों का कहना है कि रानीगंज के कई हिस्सों की निकासी व्यवस्था को यहां के निकासी व्यवस्था से जोड़ देने की वजह से ही ये समस्या हुई है। उन्होंने कहा कि अगर दूसरे इलाकों के निकासी व्यवस्था को अन्य जगहों की तरफ मोड़ दिया जाए तो फिर ये समस्या नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं किए जाने की वजह से एक रात की बारिश में ही यहां के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का साथ ही कहना है कि उनके घरों में सीने तक पानी घुस गया है, जिस वजह से लोग बेहद परेशान हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी समस्या हो गई है। यहाँ के लोगों ने स्थानीय पार्षद रुपेश यादव को फोन किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो अभी किसी दूसरे कार्यक्रम में व्यस्त है। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वो अपने वार्ड में आएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह से अगर एक रात की बारिश में ही पूरा यादव पाड़ा जलमग्न हो जाए तो यहाँ के लोग कहां जाएंगे। वहीं इस बारे में जब हमने इलाके के पार्षद रुपेश यादव से बात की तो उन्होंने क्या कहा, ये हम जानेंगे विस्तार के साथ ही स्थानीय लोगों का और क्या कहना है जानेंगे विस्तार के साथ सन ऑफ बंगाल पे। एक रात में पानी पूरा घर में सब घुस गया। हम लोग 4 बजे भोर से निकले हुए हैं। पानी से अभी कुछ दर्शन नहीं हुआ हम लोग का। सब मालदार सब रोड पर बना हुआ है। एक रात का बारिश में इतना घर में पानी घुस गया? हाँ, यही मिला के तीसरा बार हो गया। ये इलाका का नाम क्या है? यादव पड़ा। कौन है काउंसलर आप लोग का? रुपेश यादव। वो आया था देखने आपका? हाँ, अगला बार आए थे, ये बार तो नहीं आए। जानकारी दिए थे उनको? जानकारी दिए थे आपके घर में हाँ, पानी घुस गया? सब दिए थे जानकारी उनको। क्या का क्षति हुआ आपका? ये सब बहुत नुकसान हुआ। सब दीवार वाल उधर से टूट के गिर गया है। सब पहला बार में तो पानी ढुका था तो उसके बच्चा सब उसको मर गया। प्राय कितने घर ऐसे डूबा हुआ है? हाँ, ये सब पूरा समझ डूबा हुआ है। 20 से 30 घर डूब गए हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ऐसे सावधान इसको निकाला जाएगा तो ठीक रहेगा। क्या नाम है आपका? श्रद्धा देवी। इलाका का नाम क्या है? रानीगंज यादव पाड़ा। ये आरोप नहीं है। 37 नंबर वार्ड न्यू कॉलोनी में जल का जमाव हुआ है और ईसीएल के क्वार्टर्स है सब, वहां पे जल का जमाव हुआ है। और ये इस बार जल का जमाव हुआ आज से लगभग कई 1 साल पहले इसी तरह का जल जमाव होता था। और वहां एक कच्चा नाला है, बड़ी नाला, उस नाला का सफाई हुआ करता है और उस सफाई के होने के कारण से पिछले 2-3 वर्षों से जल का जमाव नहीं होता था। इस बार भी पहली दफा जब बारिश हुई जमाव नहीं हुआ, दूसरी दफा नहीं हुआ, तीसरी दफा नहीं हुआ, तीसरी दफा में कुछ पानी जल का जमाव हुआ था। और ये जो जल का जमाव, इसका परमानेंट सोल्यूशन देखिए, सीधी सी साफ बात है कि मैं 37 नंबर वार्ड का काउंसलर हूं। मैं खुद लज्जित हूं कि हमारे वार्ड के लोग इस तरह से पानी में डूबे हैं, जिसका मैं सॉल्यूशन नहीं कर पा रहा हूं। इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम लोगों ने कंक्रीट ड्रेन का, हाई ड्रेन का व्यवस्था किया है। डीपीआर हो चुका है और वो इलाका ईसीएल का है। इससे पहले ईसीएल का सीएसआर से उस समय फंड आता था, और जब से नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ईसीएल का सीएसआर फंड बंद कर दिया है बंगाल के परिप्रेक्ष्य में। और ये फंड बंद कर देने के कारण अचानक से जब कोई फंड बंद हो जाता है तो वहां दूसरे फंड अलॉट करने में असुविधा होती है, और उस फंड को अलॉट करा लिया गया है। मैं आपके माध्यम से अपने इलाके के लोगों को यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि आने वाला बारिश में और महावीर या न्यू कॉलोनी कभी जलमग्न नहीं होगा, क्योंकि डीपीआर हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, कंक्रीट। ये है कि देखिए असुविधा है, लेकिन लोगों को जल में डूबना भी नहीं चाहिए, जलमग्न नहीं होना चाहिए। बगल में ही हमारा रेलवे का लाइन है, मेल लाइन,
और उस मेल लाइन के नीचे से ही जल की निकासी है। और उस रेलवे लाइन के उस जो छोटी सी पुलिया है, उस पुलिया के भीतर में 2-3 केबल और पानी का पाइपलाइन दिया हुआ है, जिसके वजह से जब पानी का फ्लो आता है, जल का जब फ्लो आता है तो उसमें जाकर के जलकुंभी फंस जाता है। अभी देखिएगा आधे घंटे के बाद लोग काम पे लग चुके हैं। आधे घंटे के अंदर ही पानी वहां से निकल जाएगा। एकदम सही कहना है। लोगों की संख्या बढ़ रही है, घरों की संख्या बढ़ रही है। इससे विभिन्न ड्रेन जो हर एक छोटी नदी बड़ी नदी में समाहित होती है, नदी समुद्र में समाहित होती है। ठीक उसी तरह से फ्लैट कहीं बन रहा होगा, कहीं और घर बन रहा होगा, उसकी छोटी छोटी नालियां आकर के इस हाई ड्रेन में सम्मिलित हो रही है। लेकिन ये जो हाई ड्रेन है कच्चा ड्रेन है, वर्षों से ये ड्रेन कच्चा रहा है। इसे कब का कंक्रीट हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आने वाले वर्षों में ये ड्रेन कंक्रीट का रहेगा, जिससे लोगों को असुविधा नहीं होगी। रुपेश यादव, काउंसलर 37 नंबर वार्ड। देखिए, हम लोग का दिक्कत है क्या 2-3 साल से हम लोग डूब जा रहे हैं। हम लोग का घर डूब जा रहा है पानी में। जब भी थोड़ा सा ज़्यादा बारिश होता है तो घर डूब जा रहा है। इसका मुख्य कारण है कि हर जगह का ड्रेन को इसी ड्रेन में जोड़ दिया गया है। ऑर्चिड टावर, BN अग्रवाल, आई हॉस्पिटल, शिशु बागान, राजबाड़ी, ये सभी का पानी इसी ड्रेन में आता है। उसके बाद में ये जो अभी नया कॉम्प्लेक्स बना है गुराई का, उसका भी पानी इसी में जोड़ दिया गया है। वो पानी वहाँ पे आकर जुड़ता है और वो पानी इस पानी से टकराता है और यहाँ से ब्रेक में आता है तो हम लोग पूरा डूब जाते हैं। तो क्या कैसे समाधान इसका निकलेगा? इसका समाधान कि इसको डिवाइड करना होगा। उस पानी को उस लाइन में जोड़ देने से, और वो पुल जो है, मेन पुल जो है, उसको तोड़ के उसको बड़ा करना होगा। वो बहुत छोटा मुंह है, ये पानी वहाँ पर टान नहीं पाता है। तो वो पुल यदि टूटता है और उस पानी को डिवाइड करके उधर से जोड़ा जाता है तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। एक रात का बारिश में इतना पानी घुस गया? हाँ, एक रात का पानी में इतना बारिश, ये तो लेकर तीसरा बार ढुका है। इसमें बहुत जान माल का हम लोग का नुकसान हुआ है, बहुत क्षति हुआ है। हम लोग तो खुद घर से बाहर है, गाय भैंस रोड पे बांधे हुए हैं। प्राय कितना घर से डूबा हुआ है? कम से कम 30 से 40 घर यादवपुरा में। अभी क्या स्थिति है? अभी भयावह स्थिति है, वो तो देखने में ही पता चल रहा है। स्थिति तो एकदम दयनीय है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग क्या चाहेंगे, हम लोग म्यूनसिपालिटी कॉर्पोरेशन से यही चाहेंगे, और हमारे काउंसलर हैं वार्ड नंबर 37 का टाउन प्रेसिडेंट रुपेश यादव, उनको भी हम लोग फोन किए। वो किसी काम में आज फंसे हुए थे, वो बोले कि हम काम प्रोग्राम खत्म होने के बाद हम आते हैं। अगला बार भी आए थे, आश्वासन दिए थे कि ठीक है हम इसका समाधान कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो कोई समाधान नहीं हुआ है। आश्वासन पे आश्वासन मिला है। सुविधा देखिए, गाय भैंस बाल बच्चा सब लेकर हम लोग घर से बाहर में है। बहुत नुकसान हुआ है हम लोग का तो बहुत क्षति हुआ है। पूरा घर में पानी घुस गया? घर में तो इतना सीना भर पानी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ पचंदर यादव, यादवपाड़ा। कितना नंबर वार्ड है? वार्ड सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल, जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।